friends, welcome back to our next session. Today we are going to discuss some important topics. Our first point is expenditure. Expenditure means the amount spent to earn revenue. अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से जो हम अर्न कर रहे हैं या हम कोई इनकम अर्न कर रहे हैं कहीं से, तो उसको अर्न करने के लिए हमने जो एक्सपेंस किए हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम बहुत देर बाद करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्लांट खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी हर रोज़ नहीं करेगी। जब उसे ज़रूरत पड़ेगी या जब उसकी वो पुरानी चीज़ आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी, तब वो उसमें एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपके पास एसेट क्रिएट होगी। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट आप उसी साल में एग्जॉस्ट कर लेते हो। मतलब जैसे हमने वेजेस पे की, सैलरी पे की, अगर हम किसी मंथ की वेजेस पे कर रहे हैं या किसी ईयर की वेजेस पे कर रहे हैं, तो हम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने उस मंथ में या उस ईयर में उसका हमने फ़ायदा उठाया है, उस एम्प्लॉई से हमने काम लिया है, इसलिए हम उसे वेजेस या सैलरी पे कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बनेगा, वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो होंगे, जिससे आपको टोटल एक्सपेंसेस की काउंटिंग करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनकम। इनकम का मीनिंग है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। मीन्स रेवेन्यू का मतलब है वो कैश फ्लो जो आपके बिजनेस में हुआ है, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, दोनों तरह का कैश फ्लो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। उस रेवेन्यू में से जब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉफिट। मोस्ट ऑफ यू होंगे वो ये कहते होंगे कि प्रॉफिट और इनकम इज़ वन एंड द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है। इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है। इनकम में आपकी ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ दोनों काउंट हो जाती हैं, बट प्रॉफिट में सिर्फ वही काउंट होगा जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो। प्रॉफिट का मतलब है जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो रेवेन्यू अर्न किया है, उसमें से एक्सपेंस माइनस करके आपका प्रॉफिट आएगा। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का टेक्सटाइल बिजनेस है, उसने चाहे तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा है। वो क्या करेगा? परचेजेस करेगा, कुछ और भी मटेरियल वगैरह यूज़ करेगा और वो गुड्स जो है वो रेडी टू यूज़, रेडी टू सेल उसको उसकी कंडीशन में ले आएगा। अब जब हम उसके एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू से माइनस कर देंगे तो वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। बट रिमेंबर, सिर्फ जो उसने अपने टेक्सटाइल बिजनेस से अर्न किया माइनस द एक्सपेंसेस, वो आपका रेवेन्यू होगा, ना कि आपकी कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स या कोई डिविडेंड। ऐसा कुछ भी आपके प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। वो कंसेप्ट्स आपके इनकम में आएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड। इन कंसेप्ट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो, हम ले लें आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है, अगर हम एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होगा एक्सपेंस विच इज़ ड्यू बट नॉट हैज़ बिन पेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी मंथ की सैलरी उसके नेक्स्ट मंथ की 10th को या 8th को कंपनी पे करती है।
अगर कंपनी ने अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज कर दिए तो मार्च की सैलरी उसने अप्रैल में पे करनी है, तो उसे 31 मार्च को उस सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी की फॉर्म में शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट उसे उसकी ड्यू हो गई है बट उसने पे नहीं की है। अगर हम आउटस्टैंडिंग को इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें, अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई कमीशन नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग कमीशन या यू कैन से आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसमें भी वही होगा, कोई ऐसी इनकम जो मैंने अर्न कर ली है बट मुझे अभी मिली नहीं है। आउटस्टैंडिंग की जगह पे आप वर्ड एक्रूड भी यूज़ कर सकते हो। एक्रूड भी सेम मीनिंग ही लेगा, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्रूड वर्ड को इनकम के लिए और आउटस्टैंडिंग को एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर इनको कोई इंटरचेंजेबली यूज़ करे तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाला कंसेप्ट नहीं है। एक्रूड का मीन्स भी यही है। अगर सपोज करो कोई एक्रूड कमीशन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, कमीशन विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कोई ऐसी कमीशन जो हमने अर्न कर ली है बट अभी हमें मिली नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड वर्ड खुद ही बता रहा है, प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस। ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके व्हीकल का इंश्योरेंस प्रीमियम। जिस मंथ में आपके व्हीकल का इंश्योरेंस पीरियड ख़त्म हो जाता है, आप उसको उसी साल में रिन्यू कराते हो, उसी साल उसका प्रीमियम पे करके आते हो। सपोज करो सितंबर में आपने रिन्यू कराया, आपने प्रीमियम पे किया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका प्रीमियम सितंबर टू नेक्स्ट सितंबर तक जाएगा। तो अगर हम अपने अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज कर देते हैं तो काउंट द नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स का प्रीमियम लास्ट ईयर के लिए आपका प्रीपेड प्रीमियम माना जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया। सपोज करो आपने प्रीमियम पे किया 18-19 में, यू कैन से आपने पे किया 1 अक्टूबर 2018, तो ये आपका प्रीमियम कब तक का पे हो गया, 1 अक्टूबर 2019। तो हमारा जो ये अकाउंटिंग ईयर था ये कहाँ फिनिश हो गया, 31 मार्च 2019। अब इस अकाउंटिंग ईयर को जब आप क्लोज करोगे तो यहाँ पे जो 6 मंथ्स का प्रीमियम है वो इस अकाउंटिंग ईयर में प्रीपेड प्रीमियम के नेम से शो होगा, रिफ्लेक्ट करेगा आपके अकाउंट्स में। नेक्स्ट है अनअर्न्ड। ये वर्ड भी खुद ही बता रहा है, व्हाट डज इट मीन, अनअर्न्ड इनकम विच हैज़ नॉट बीन अर्न्ड बट हैज़ बीन ऑलरेडी रिसीव्ड, मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से एडवांस में सैलरी ले लेता है, उसे ज़रूरत है बट उसने उसके लिए काम नहीं किया है अभी, तो वो जो उसकी इनकम होगी वो अनअर्न्ड इनकम कहलाएगी। अनअर्न्ड इनकम बिजनेस के लिए, या अगर आपने सपोज करो मुझे कोई अनअर्न्ड कमीशन मिली है तो मेरे लिए वो एक लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी इसलिए बनेगी क्योंकि मैंने अभी उसका काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ उससे अमाउंट ले ली है, पेमेंट ले ली है, बट अभी काम उसका नहीं किया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा डेबिट, क्रेडिट, एंट्री। एंट्री मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होगी तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज की कैश पे, परचेज की तो हमारे पास कुछ आया और हमारे पास से कैश गया, तो हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। हर डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। बट कई बारी 2 अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं या 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। अब मैंने आपको अभी एक वर्ड बोला परचेजेस,
जब हम स्टॉक को परचेज करेंगे तो उसे स्टॉक नहीं कहेंगे, परचेजेस के नाम से बोला जाएगा। और जब हम उसी स्टॉक को सेल करेंगे तो उसे हम सेल्स कहेंगे, स्टॉक नहीं कहेंगे। स्टॉक, नो डाउट, स्टॉक क्या होता है? वो सामान जो हमने सेल करने के लिए खरीदा है वो आपका स्टॉक कहलाता है। बट जब उसको परचेज करेंगे तो परचेजेस कहेंगे, जब उसको सेल करेंगे तो सेल कहेंगे। सेम वे, सपोज करो कुछ सामान हमें पसंद नहीं आता, हम उसको रिटर्न कर देते हैं। अगर हमें कुछ सामान पसंद नहीं आता, हम उसे वेंडर को रिटर्न कर देते हैं, तो वो आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगी। उसी तरह सेल्स, जब हमारे पास, अगर हम किसी को माल वापस कर सकते हैं तो हमारे पास भी वापस आ सकता है। अगर हमारे पास कोई सेल किया हुआ सामान वापस आ जाता है तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे या रिटर्न इनवर्ड। अब एक आसान तरीका इन दोनों वर्ड्स को याद करने का, परचेज हम बाहर से करते हैं तो रिटर्न भी बाहर ही करेंगे। बाहर का मीन्स आउट, तो परचेज रिटर्न को क्या कहेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह सेल, सेल रिटर्न अंदर आ रही है, हमारे पास वापस आ रही है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। राइट। अब हम करेंगे वर्ड कैरेज, फ्रेट। कैरेज दो तरीकों से पे होता है, एक तो परचेजेस पे और दूसरा सेल्स पे। परचेज का कैरेज हमारी ड्यूटी है पे करना, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हम कैरेज इनवर्ड भी कहेंगे। सेल्स का कैरेज नॉर्मली वेंडर पे नहीं करता, कस्टमर पे करता है। बट अगर वेंडर पे कर रहा है तो इस सेल्स के कैरेज को बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। ऑलराइट, फ्रेट और कैरेज दोनों का मीनिंग एक ही है। कैरेज जो एक्सपेंस है वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट सेल्स का कैरेज हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो एक्सपेंसेस जो हमें अपने माल को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए करने जरूरी हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जैसे कि वेजेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट, कुछ ऐसे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों हैं? क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो फैक्ट्री में हम उसे लेके जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग करेंगे, वेजेस लगेगी उन पे, उसके बाद सब कुछ करने के बाद वो सामान जो है वो सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी जो हम पोर्ट पे करते हैं जब हम अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं बाहर से। कैरेज इनवर्ड मींस कैरेज पेड ऑन परचेजेस। अगर क्वेश्चन में फ्रेट वर्ड लिखा हो तो फ्रेट का मीनिंग हम कैरेज इनवर्ड्स ही इंटरप्रेट करेंगे, कैरेज ऑन सेल्स नहीं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंट। अकाउंट का मतलब है एक तरह के एक्सपेंसेस को या एक तरह की इनकम्स को या एक नेचर की आइटम्स को एक ग्रुप में पोस्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई डेटर है राम, ये उसके अकाउंट का परफॉर्मा है। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अगर मैंने इसको कोई सेल की है तो मैं इसके अकाउंट के डेबिट साइड में वो सेल को पोस्ट कर दूंगी। अगर इसने मुझे कोई पेमेंट कर दी है तो मैं उस पेमेंट को रिसीव कर लूँगी। सपोज़ करो मैंने इसको 1 लाख की सेल की और इसने मुझे 50,000 की पेमेंट की, तो इस अकाउंट से मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि मुझे इससे 50,000 रुपीज़ अभी भी लेने हैं। तो अकाउंट का मीनिंग क्या हुआ? किसी भी एक आइटम की ट्रांजैक्शंस की सारी समरी आप एक हेड में पोस्ट कर दो। अकाउंट्स को 3 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये 3 हेड्स में आप अकाउंट्स को डिवाइड करते हो, जिनके बेसिस पे हम जर्नल में एंट्री करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और रियल और नॉमिनल का आगे कोई सेग्रीगेशन नहीं है। इन अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन मैं अपनी कल की वीडियो में शेयर करूंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।